बातें सुना सकता है, तो लक्ष्मण के रहते हुए राम की प्रतिष्ठा का कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता है। मुझे पूरा विश्वास हो गया है। धन्य है लक्ष्मण, धन्य है लक्ष्मण, तुमने आज मुझे चिंता मुक्त कर दी। अब बोलो भाई, सम्मान हो गया? सैनिक का सम्मान हुआ कि नहीं? उसके समर्पण पर बलिहार हुए कि नहीं हुए? बोलो भाई, बलिहार हुए कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि महाराज श्री दशरथ ने चारों नीतियों का सदुपयोग किया है। साम नीति मानी सम्मान करना, दाम नीति धन का सदुपयोग करना, यह दाम नीति है। दाम नीति का मतलब क्या है? दाम नीति का सदुपयोग करना, दामों का सदुपयोग करना, धन का सदुपयोग करना, ये दाम नीति का सदुपयोग है। बोलो है कि नहीं? इसलिए धन का सदुपयोग किया करो तो तुम दाम नीति का सम्मान कर रहे हो। दशरथ जी ने दाम नीति का कैसे सम्मान किया? गोस्वामी जी कहते, विश्वामित्र जी आए तो का मांगहु भूम धेन धन कोषा, सर्वस आज देहु सही रोषा। और सुनो, दान, दाम नीति का सदुपयोग, सर्वस दान दीन सब काहू, जिन राखा पावा नहीं ताहू। बोलो, दान करना चाहते हैं कि नहीं? दान करने का संकल्प ले रहे हैं, इन दोनों हाथों से दान करते रहते हैं, लुटाते रहते हैं, और संत महात्मा आते हैं तो पूरा खजाना खोल देते हैं। बोलो भाई, दाम नीति का सदुपयोग है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, एक बात आपको बताएं, दंड नीति, दंड बहुत कम दिया जाता है अयोध्या में, रघुवंश में। विशेष कोई भूल करता है तभी दंड नीति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संतों के ऊपर तो कभी भी दंड नीति का प्रयोग होता ही नहीं है। संतों के लिए तो कभी दंड नीति का प्रयोग नहीं है। अब बताओ, ये सम्मान नहीं है तो क्या है? ये दंड नीति का सदुपयोग है कि नहीं? भेद नीति, सावधानी से सुनना, समझने की कोशिश करना। रघुवंश में कभी भेद नहीं रखा जाता है, और भेद यदि आता है तो उस भेद में तभी भेद नीति का प्रयोग किया जाता है, जो भेद होता है उसको समाप्त किया जाता है। भेद नीति का तभी प्रयोग किया जाता है जब भेदभाव को समाप्त करने के लिए, जो भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए भेद नीति का प्रयोग किया जाता है। अच्छा बोलो, भेदभाव को समाप्त करने के लिए अगर भेद नीति का प्रयोग किया जाए तो बोलो, भेद नीति का दुरुपयोग है कि सदुपयोग है? बोलो जल्दी। भेदभाव को समाप्त करने के लिए बोलो, है सदुपयोग कि नहीं? क्योंकि भेदभाव को भेद नीति के द्वारा समाप्त किया जा रहा है। और आप कहोगे महाराज प्रमाण क्या है? तो सुन लो, प्रमाण ये है कि वशिष्ठ जी में और विश्वामित्र जी में मतभेद थे। बोलो, थे मतभेद कि नहीं थे? जल्दी बोलो। 100 बेटे भस्म कर दिए थे। विश्वामित्र जी महाराज ने अपनी क्रोधाग्नि से वशिष्ठ के 100 बेटे भस्म कर दिए थे। इतनी दूरियां बढ़ गई थी, इतना बड़ा अंतर कलह, अंतर भेद था उनमें। लेकिन ईमानदारी से बताओ, आज विश्वामित्र जी आए, और विश्वामित्र जी महाराज जैसे ही आए तो बोलो, दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को वहीं बुलाया कि नहीं बुलाया? और बुलाया कि नहीं बुलाया? और जब बुलाया तो विश्वामित्र के मांगने पर दशरथ ने अपने बेटे नहीं दिए, लेकिन जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज आए और वशिष्ठ जी महाराज ने कह दिया कि दशरथ दे दो राम को, और जैसे ही राम को हाथों में सौंपा तो जो विश्वामित्र और वशिष्ठ का भेद, मतभेद थे दोनों में, वो मतभेद समाप्त हो गए और हृदय से हृदय मिला लिए। विश्वामित्र समझ गए कि नहीं, इतना बड़ा कांड मैंने किया, 100 पुत्र समाप्त किए वशिष्ठ के, लेकिन आज वशिष्ठ ने यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र का समर्थन किया। बोलो, जो मतभेद थे वो समाप्त हुए कि नहीं हुए? और ये मतभेद समाप्त करने में अहम भूमिका किसकी रही? दशरथ जी की रही कि नहीं रही? बोलो, नहीं तो सीधे विश्वामित्र जी आए थे, पहले ही दे देते कि ले जाओ, आप आए हो तो धन दौलत सब कुछ, बेटे सब ले जाओ महाराज, दे देते। लेकिन नहीं, वशिष्ठ जी को बुलाया और श्रेय किसको दिलाया? जल्दी बोलो, श्रेय किसको दिलाया? श्रेय वशिष्ठ जी को दिलाया कि वशिष्ठ जी के द्वारा आपको राम मिल रहे हैं। और बोलो ईमानदारी से, जब वशिष्ठ जी के द्वारा राम मिल रहे हैं तो विश्वामित्र जी महाराज के संकट पर वशिष्ठ ने राम को दिलाकर विश्वामित्र के संकट को दूर कराया। तो ईमानदारी से बताओ, मतभेद समाप्त कराया कि नहीं कराया? सारी दूरियां समाप्त हो गईं। वशिष्ठ और विश्वामित्र को मिला दिया, हृदय से हृदय
मिला करके जोड़ दिया। याद रखना, भेद नीति का अगर प्रयोग भी किया है तो भेदभाव को समाप्त करने के लिए, मतभेद को समाप्त करने के लिए सदुपयोग किया। और रावण ने चारों नीतियों का दुरुपयोग किया, दशमुख ने। अब ये अंतिम बात है, इसको सुन लो, मात्र 10 मिनट की बात, क्योंकि 5:30 बजने वाले हैं, अभी 5:15 हो रहे हैं और 5:15 5:30 तक। वैसे तो 5 बजे तक का नियम होगा कथा का, क्या बजे तक का नियम था? अब तो 5:30 का हो ही गया है, लेकिन नियम यही था जो प्रचार पत्रों में आपने 5 बजे का टाइम डलाया होगा। क्यों भाई, यही डला था ना 5 बजे का। लेकिन थोड़ा सा हम मंच पर चाय वाय पीने के चक्कर में वो करने में थोड़ा लेट हो गए आने में, तो लेट हो गए तो इधर हम लेट किए देते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंतिम 10 मिनट की बात और सुन लो, इसके बाद वाणी को विश्राम, शेष चर्चा कल करेंगे, है ना। अभी हम कल भी आएंगे, चिंता क्यों करते हो, कल आएंगे। ऐसा मत समझना कि महाराज आज ही आए आज चले जाएंगे, नहीं, अभी हम कल आएंगे और कल फिर आपको कथा सुनाएंगे। आज तो इतनी संख्या है, कल और संख्या बढ़ेगी आपकी। अब तो निश्चित रूप से, क्योंकि लोग पहले ये सोचते हैं प्रचार झूठा ही कर दिया है, ऐसा ही किया होगा। अब तो अब झूठा क्या, अब तो सही हो गया प्रचार की नहीं, अब तो आ ही गए हैं, अब तो ये कहना ही पड़ेगा कि नहीं, अब तो आ ही गए हैं। और बोले भी थे तो बताना पड़ेगा लोगों को, और लोगों को बताओगे तो निश्चित रूप से लोग फिर आएंगे, और लोग आएंगे। विश्वास की बात है ना ये। हमारे नाम पर तो लोग आते हैं, धूमेश्वर में जब आते हैं नाम कथा कहने तो बहुत भीड़ हो जाती है वहाँ, है ना। धूमेश्वर में, करह में तो कहने ही क्या, बहुत भीड़ हो जाती है। तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ भी आज अच्छी भीड़ है, कम नहीं है, लेकिन कल से और भीड़ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लोग सुन सुन करके आएंगे। प्रकृति का व्यवधान रहा ना, इसलिए कल कार्यक्रम नहीं हो पाया। थोड़ा सा हवा तेज आई, पानी आया, टेंट गिर गया, लेकिन ये टेंट गिरा परंतु हमको नहीं लग रहा है कि गिरा था। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है कि तैयार कर दिया और पूरा व्यवस्थित लग रहा है ना। तो ये मेहनत का फल है, इतनी निष्ठा आपकी कार्यक्रम के प्रति है कि आपने तुरंत जो है सजा बना के तैयार कर दिया है, भगवान की कृपा है। तो आओ सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया। एक जगह तो पंडाल उड़ गया, हम जब पहुंचे तो पंडाल था ही नहीं वहां। मैंने कहा क्यों भैया पंडाल कहाँ गया? बोले कल उड़ गया। तो हमने कहा कल से तुम लोग पंडाल नहीं बना पाए? बोले महाराज ये सोचते रहे कि आप आए, आप ही के ऊपर न गिर पड़े आप ही के ऊपर न गिर पड़े, इसलिए सोचा कि बिना पंडाल के ठीक है। हमने कहा भले आदमी ऐसा तुमने, लेकिन तुम लोगों ने फिर बना के तैयार कर दिया कि नहीं कर दिया? क्यों भाई? और जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जो जग बेरी हो। तो साम दाम साम नीति का दुरुपयोग क्या? सीता जी के आगे आया रावण दशमुख, और सीता जी दशरथ जी के सामने आई तो बधू लड़कनी पर घर आई, राखो नैन पुत्र की नहीं। बोलो साम नीति का सदुपयोग किया था ना दशरथ जी ने? बोलो किया कि नहीं? कि सीता को बेटी की तरह रखो, जैसे पलकों के बीच में पुतरिया सुरक्षित रहती है, ऐसे ही कौशल्या सीता को रखना है। इसका मतलब है कि दशरथ ने साम नीति का सदुपयोग किया कि नहीं किया? लेकिन जब रावण के सामने सीता आई और रावण सीता जी के सामने आया, दशमुख सीता जी के सामने आया, तो कहता क्या है? कह रावण सुनी सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। दशरथ जी कहते हैं कौशल्या बेटी मानना सीता को। क्या मानना? बेटी मानना। मैं यही आदेश दे रहा हूं, सीता मुझे बहू के रूप में दिखाई नहीं दे रही है, सीता मुझे बेटी के रूप में दिखाई दे रही है। बोलो ये दशरथ का दृष्टिकोण है। और दशमुख क्या कहता है? तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो तुम्हें बना दूंगा लंका की महारानी, मंदोदरी को बना दूंगा नौकरानी। इसका मतलब है दशरथ कहते हैं सीता मुझे बेटी के रूप में दिखाई दे रही हैं, और ये दशमुख कह रहा है अनाचारी अत्याचारी मूर्ख कि सीता को मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं, मुझे सीता पति के रूप में स्वीकार कर लें। बोलो यही कह रहा है नहीं? बोलो दशमुख में और दशरथ में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? बोलो है अंतर कि नहीं? और सुनिए सीता जी ने क्या किया उस समय। तृणधर ओट कहती बैदेही,
ओ सुमिरे अवधपति परम सने।